नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। जनाब, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर लेकर यह वीडियो आए। थेरेपी या ट्रैप। जब साइकोलॉजिस्ट आपका मानसिक इलाज करने वाला ही सेक्सुअल प्रेडेटर निकल जाए, थेरेपिस्ट और पेशेंट का सेक्सुअल रिलेशनशिप एक्सपोज्ड, क्या कहता है भारतीय कानून। अगर मैं आपसे कहूं कि थेरेपी रूम में जो होता है वह कभी कभी बेडरूम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्या आप बिलीव करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि थेरेपिस्ट के साथ कंसेंसुअल रिलेशनशिप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? अगर मैं यह कहूं कि इंडियन लॉ किसी भी तरह के कंसेंट को मान्यता नहीं देता है बिटवीन योर साइकोलॉजिस्ट, बिटवीन योर थेरेपिस्ट, योर टीचर, योर डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप में, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो जनाब, यह वीडियो जो आप अभी थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं, जो वीडियो आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, यह मॉरलिटी के बारे में नहीं है, यह नैतिकता के बारे में नहीं है। दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली अबाउट इंडियन लॉ। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि जब थेरेपी फ्रेम में कंसेंट को लाया जाता है तो थेरेपी फ्रेम किस तरह से कोलैप्स हो जाता है। हम बात करेंगे कि किस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट, एक ट्रेनर, एक मेंटर, एक आपका कोच, एक डॉक्टर बाउंड्री तोड़ता है, और जब वह बाउंड्री तोड़ता है तो जो कंसेंट बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स किस तरह से एक इल्यूजन बन जाता है, छलावा बन जाता है, एक मिराज बन जाता है। थेरेपी अर्थात पावर, इट्स नॉट फ्रेंडशिप। इंडिया में थेरेपिस्ट कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता है। लॉ की नजर में ही इज ए पर्सन ऑफ ऑथोरिटी। साइकोलॉजिस्ट, वो आपका माइंड एक्सेस करता है, माइंड कंट्रोल करता है, वो आपके ट्रमा को जानता है, वह वल्नरेबिलिटी को डिकोड करता है, आपके उस त्रासदीमयी क्षणों को, अंतरंग क्षणों को डिकोड करता है। और सुप्रीम कोर्ट का सिंपल रूल है कि जहां पावर इम्बैलेंस प्लस सेक्स आ जाए उसमें, तो वहां पर कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। और इन सारे संबंधों में टीचर स्टूडेंट, ट्रेनर ट्रेनी, डॉक्टर पेशेंट, मेंटर मेंटी, जहां भी योगा ट्रेनर हो, स्पोर्ट्स ट्रेनर हो, अगर आप वहां पे ये लॉजिक ले रहे हैं कि दिस सेक्सुअल एक्ट वाज बिटवीन टू कंसल्टिंग एडल्ट, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? पावर इम्बैलेंस है, प्लस उसमें सेक्स आया, कंसेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यह कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं अपने विचार नहीं दे रहा, यह मैं आपको सेटल्ड लॉ बताने का प्रयास कर रहा हूं। कंसेंसुअल रिलेशनशिप इंडिया कंप्लीटली रिजेक्ट करता है इस नैरेटिव को। बहुत लोग बोलते हैं एडल्ट थे, कंसेंट था, रिलेशनशिप था, आपकी क्या प्रॉब्लम है? इंडियन कोर्ट का जवाब है नो। जब एक आदमी ऑथोरिटी में हो और दूसरा इमोशनली उस पर डिपेंड हो, वहां कॉन्सेप्ट लॉफुली एग्जिस्ट करता ही नहीं। केसेस लाइक गुरु डिसिपल, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट और थेरेपी। इवन वर्स है, थेरेपी इज इवन वर्स, मच मोर सेंसिटिव एंड क्रिटिकल। और इन रिलेशंस में अगर सेक्सुअल बाउंड्री वायलेट होती है, देखिए
We are not talking of sex का होना. We are not talking of intercourse. We are not talking of physical intimate relationship. ध्यान दीजिए मेरी बात को. We are talking of sexual boundary. और जब हम सेक्सुअल बाउंड्री की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इंटरकोर्स नहीं होता है. इंडियन लीगल अंडरस्टैंडिंग में दिस इंक्लूड्स इवन योर व्हाट्सएप चैट. दिस इवन includes your phone calls, sexual conversations, and of course this includes physical closeness. This includes nudity in the therapy. This includes sitting on the lap. This include emotional dependency को exploit करना. This includes dual relationship. You can't say that at one stage I am the therapist or I am the doctor or she is my patient, but outside this professional domain we are friends. We have any live-in relationship. No, this is not allowed. Dual relationship ruled out. अगर थेरेपी का एक्सक्यूज देकर बॉडी और माइंड दोनों को भी किसी तरह से आपने क्रॉस किया है या क्रॉस हुआ है, बाउंड्री टूटी है, तो दिस कम्स अंडर सेक्सुअल एब्यूज. माइंड इट. Do I need to repeat? This even includes WhatsApp chat. If you happens to be in one of these relationships of dominant power plus sex, that's why अभी एक खबर आई यूपी से कि योगी जी ने कहा कि वहाँ यूपी के अंदर जितने भी जिम हैं वहाँ पर जो महिला मेंबर्स हैं जो वहाँ जिम करने जा रही हैं उनका ट्रेनर मेल नहीं हो सकता है. सो दिस वाज नॉट अबाउट कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और रिलेशनशिप. This is that physical proximity, that physical closeness about which UP government is talking about, and that's why it's contemplating at a law that in any gym in UP, the training to women individual can be imparted only by the women trainers. This is because of this law. मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. इट्स टॉक अबाउट जीरो मर्सी लॉ. अब व्हाट इज दिस जीरो मर्सी लॉ? इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल वीपन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017. क्या कहता है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से पेशेंट की डिग्निटी सुप्रीम है. थेरेपिस्ट का सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ग्रॉस मिसकंडक्ट माना जाएगा. यहां कॉन्सेंट का कोई डिफेंस बिल्कुल नहीं चलेगा. जीरो नड्डा जिलेच फिनिश. एंड व्हाट इज द पनिशमेंट एज पर दिस एक्ट? लाइसेंस कैंसिलेशन तो मिनिमम punishment है. Immediately you would be debarred from your profession, your license would be taken away. Criminal case possible है. Civil damages separate होगा. और अगर आप इसमें ट्राइगुलेशंस एंड ड्यूल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दिस इज लाइक इक्वल टू लीगल सुसाइड. आप अपनी सुसाइड खुद कर रहे हैं. और एक डेंजरस पैटर्न है इस तरह के केसेस में हिंदुस्तान में, दैट इज ऑफ ट्रेनिगुलेशन. नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट वन थेरेपिस्ट इज ट्रीटिंग ए पेशेंट, अनदर थेरेपिस्ट इन्वॉल्व सेक्सुअलिटी विद पेशेंट. तो ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप यहाँ पे हो गया. कपल्स थेरेपी अगेन ट्राइएंगुलर रिलेशनशिप हो गया. लॉन्ग टर्म अनपेड ट्रीटमेंट इवन इफ थेरेपिस्ट इज नॉट चार्जिंग यू, दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ. दिस फॉल्स अंडर दैट ट्राइएंगुलेशन ड्यूल रिलेशनशिप. इंडियन लॉ इसको देखेगा
as a complete collapse. Courts have used words like therapeutic fraud, therapy के नाम पर fraud, institutional abuse, breach of fiduciary trust. यह सिर्फ गलती नहीं होती है, यह सिस्टेमेटिक एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब सवाल आता है कि यहां पर आप यह भी डिफेंस नहीं ले सकते अगर आप एक्यूज्ड हैं कि द विक्टिम हैज नॉट रिपोर्टेड। व्हाई डिडंट यू रिपोर्ट? कोर्ट इज नॉट आस्किंग दिस एनी मोर। इंडिया की जुडिशरी अब सब समझ चुकी है कि ऑथोरिटी फिगर के अगेंस्ट बोलना सबसे मुश्किल होता है। डिले इन रिपोर्टिंग, कोर्ट सेज ओके, इट्स नेचुरल। कोर्ट सेज इट इज एक्सेप्टेड। कोर्ट सेज इट इज अंडरस्टैंडेबल। साइलेंस को कंसेंट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाता है। साइलेंस को ट्रॉमा माना जाता है। थेरेपी का मतलब हीलिंग होता है, हंटिंग ग्राउंड नहीं। व्हाइट कोट, डिग्री, रिप्यूटेशन, ये कोई भी शील्ड आपको कानून से इस अपराध में बचा नहीं सकता। अगर थेरेपिस्ट आपको बोलता है डोंट रिपोर्ट, समझ लीजिए क्राइम ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया में थेरेपी के नाम पर सेक्स कंसेंट नहीं, क्राइम है। मेरी बात याद रखिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपके क्या अनुभव है? आपने अपने आसपास इस तरह के केसेस देखे हैं तो रिपोर्ट कीजिए। अपने विचार से मुझे अवगत कराइए। अगर आप समझते हैं कि इस बारे में भारतीय कानून सक्षम नहीं है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो वो भी बताइए। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।